हेलो बच्चों, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने 8.2 कंप्लीट की हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट करना है। साइन, कोस, टेंजेंट, ओके, इनको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। ओके, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कन्वर्जन कैसे होगा कि साइन ए वो किस में कन्वर्ट होता है, अगर मैं इसको कोस इंटू 90 माइनस ए अगर कर देता हूं तो ये कोस में कन्वर्ट, साइन में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर साइन को अपोजिट कर दो अब इसको कि अगर मैं साइन इंटू 90 माइनस ए कर देता हूं तो ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपोजिट रहेंगे, ठीक है। टेंजेंट कॉट इंटू 90 माइनस ए, कब, जब गिवन एंगल आपका क्या हो, ए हो, ठीक है। ऐसे ही कोसिकेंट क्या हो जाएगा, सीकेंट का, सीकेंट इंटू 90 माइनस ए, सीकेंट ए, कोसिकेंट इंटू 90 माइनस ए, कोटेंजेंट ए हो जाएगा हमारा टेंजेंट इंटू 90 माइनस ए, ठीक है, सभी डिग्री के अंदर। और एंगल ए अगर आप ऐसे डिनोट करो या फिर यहाँ पे इस टाइप से, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक। सो अब ये बने कैसे कि इनमें से अगर मैं एक को प्रूव कर देता हूँ यहाँ पे कि हमने इनको कन्वर्ट किया कैसे, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। एक ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल रहेगी जो बी पे, और ए बी एंड सी। हमें आंसर कैलकुलेट करना है ए के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू, ए एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस एंड हाइपोटेन्यूज। और साइन होता क्या है, P बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो P एंगल ए के अकॉर्डिंग P क्या हमारा BC डिवाइड बाई AC। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें कन्वर्ज 90 माइनस ए ये कहां से आया, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल के अंदर टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करती है, 180 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180, ठीक है। यानी कि एंगल ए सी और बी का सम है ये, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें नहीं पता, बी 90 डिग्री गिवन है और सी भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 180 माइनस 90 डिग्री। ओके, अगर मैं यहां से ए की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो क्या आएगी, 180 माइनस 90, और ये सी माइनस में। और अगर सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं देन 90 माइनस एंगल ए, इन्हीं का यूटिलाइज करेंगे अब हम। ओके, तो हमने यहाँ पे साइन ए की वैल्यू तो यहां से कैलकुलेट की है कि बी सी डिवाइड बाई ए सी है। अब हमें कैलकुलेट करना है, मान लो साइन 90 माइनस ए कैलकुलेट करेंगे अब कि वो किसके इक्वल आता है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, सी, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो आप डायरेक्ट 90 माइनस ए की बजाय यहां पे देखिए कि 90 माइनस ए किसके इक्वल आएगा, सी। तो इसका मतलब 90 माइनस ए सी के इक्वल है। तो साइन सी की वैल्यू क्या बनेगी, तो सी के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू क्या बनेगी, पी ए बी डिवाइड बाई एच ए सी। क्या स्टूडेंट्स ये दोनों सेम वैल्यूज है। अब सेम ना होके ध्यान दो इधर कि ए बी डिवाइड बाई ए सी है ना, वो ए के अकॉर्डिंग अगर मैं करता हूं तो साइन ए क्या बनेगा हमारा, बी सी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। और साइन 90 माइनस ए क्या बन जाएगा,
ए बी डिवाइड बाई ए सी, अगर मैं ए के अकॉर्डिंग आंसर देता हूं तो ए बी यानी ये डिवाइड बाई ए सी, बी बाई एच क्या बनता है कोस थीटा, यानी कि कोस ए बन गया यहां से। ओके, तो ध्यान दो दोबारा कि अगर मैंने जैसे यहाँ पे साइन की वैल्यू के लिए लिखा हमने नो प्रॉब्लम, फिर हमने कन्वर्ज कर दिया कि इनमें तीनों सम 180 डिग्री होता है तो ए की वैल्यू 90 माइनस सी, या तो आप इसका यूटिलाइज कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं 90 माइनस ए का आंसर निकालता हूँ तो वो किसके इक्वल है हमारा कोस ए के इक्वल है। तो लाइक दिस, सेम इसी टाइप से आप इन सभी का कन्वर्जन करके चेक कर सकते हो इन ट्रायंगल के अंदर। दोबारा फिर सुनो कि अगर मैं ओनली साइन ए की वैल्यू निकालता हूं तब तो मेरा फॉर्मूला आंसर बनता है बी सी डिवाइड बाई ए सी, होता ही है साइन। बट जैसे ही मैंने 90 माइनस ए सी के अकॉर्डिंग आंसर निकाला तो मेरे पास आंसर क्या आया ए बी डिवाइड बाई ए सी, जो कि कोस बन गया यहाँ पे। ठीक है, साइन 90 माइनस ए की वैल्यू जब मैंने इसमें से कैलकुलेट की तो वो वैल्यू हमारे कोस के अगेंस्ट आई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 90 माइनस ए कोस थीटा होता है, तो कोस ए क्या हो जाएगा हमारा कोस ए साइन 90 माइनस ए। तो अगर साइन ए की वैल्यू, अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालता हूं तो 90 माइनस सी करके देख लो, ये किसके इक्वल आ जाएगा कोस इंटू 90 माइनस सी, इस टाइप से। ठीक है, तो आप इनमें कितने भी कन्वर्जन करके चेक कर सकते हो। तो एक के लिए मैंने आपको आंसर बता दिया यहाँ पे। सो स्टूडेंट अब हम इन्हीं को इवेलुएट करेंगे, जो ऊपर जो लिखा हुआ ना इन्हीं को, कि आपको अगर मान लो कि साइन की वैल्यू कुछ दे देते हैं साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसको कोस में कन्वर्ट करता हूं, अगर मैं इसको कोस में कन्वर्ट करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी साइन 30 कोस में कन्वर्ट करते हैं तो साइन यानी कि ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 30 डिग्री, करो इसको कोस इंटू 90 माइनस ए कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब कोस 90 माइनस 30 कितना होता है 60 डिग्री के इक्वल आएगा ये, यानी कि, और ये टेबल में हमने भी किया है कि साइन 30 की वैल्यू कोस 60 के इक्वल होती है। ठीक है, टेबल वाला तो कंप्लीटली लास्ट चैप्टर तक हमने इस एक्सरसाइज तक यूटिलाइज कर चुके हैं, बट यहाँ पे सिर्फ इनको कन्वर्ज करना है। हमें आंसर का भी पता है बट इसको करके चल के लेके चलना है। ठीक है, हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू कोस 60 के इक्वल होती है, बट अकॉर्डिंग टू दिस अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम सारी कन्वर्जन इसी टाइप से करके चलेंगे। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं एक दो क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट, इजी रहेंगे ये काफी, बस आपको कन्वर्जन का पता हो। ठीक है, या तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं एक बार और, इनका यूटिलाइज करते रहेंगे। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है कोस इंटू 90 माइनस ए। ठीक है, देन कोस ए इज इक्वल टू साइन इंटू 90 माइनस ए। टेंजेंट ए इज इक्वल टू को टेंजेंट इंटू 90 माइनस ए। को टेंजेंट ए इज इक्वल टू टेंजेंट इंटू 90 माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट इज सीकेंट ए इज इक्वल टू को सीकेंट इंटू 90 माइनस ए, और को सीकेंट इज इक्वल टू सीकेंट 90 माइनस ए। ओके, तो ये मैंने सारे सारे यहाँ पे डिनोट किए हैं, तो इनका यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इवैल्यूएट साइन 18 डिवाइड बाई कोस 72। साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई, इसको इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट करने के लिए क्या करेंगे, हमें इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें पता है हम साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक की वैल्यू एज यू किसी भी एक की वैल्यू, तो अगर मैं साइन को कोस में कन्वर्ट करता हूं, अगर मैं साइन को कोस में कन्वर्ट करता हूं तो इसका मतलब साइन ए की वैल्यू कितनी हमारी 18, करो इसको कोस में कन्वर्ट, कोस इंटू 90 माइनस 18, और डिवाइड में ये एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब कोस में कन्वर्ट हो गया, 90 माइनस 18 कितने होते हैं 72,
डिवाइड बाई, क्रॉस कर देंगे, आंसर क्या आएगा हमारा 1। डिवाइड और मल्टीप्लाई के अंदर 1 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर 0। ठीक है, एडिशन होता तो 2, सब्ट्रैक्शन होता तो 0। मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर 1 के थ्रू आंसर आएगा। ओके, अब इसी को मैं, इसमें तो साइन को कोस में कन्वर्ट किया, अब मैं कोस को साइन में और करता हूं। ठीक है, सो साइन 18 एज इट इज हो जाएगा। हमें कन्वर्ट करना है कोस को साइन में। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 72, a की वैल्यू कितनी है 72, तो साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72। ओके, ऊपर वाला एज इट इज, डिवाइड में। अब 90 माइनस 72 क्या होता है 18, तो नीचे वाली वैल्यू क्या आ गई साइन 18 डिग्री। कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आएगा अगेन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सभी के अंदर आपको एज इट इज, आप चाहो तो ये पहले अपनी रफ नोटबुक के अंदर या फिर पेज के साइड में नोट डाउन कर सकते हो और इसका यूटिलाइज अगेन एंड अगेन। जब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लर्न अप ही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट का ही। टेंजेंट 26 डिवाइड बाई को टेंजेंट 64। आप खुद भी सॉल्व कीजिए साथ साथ। टेंजेंट 26 सेकेंड पार्ट है हमारा। ठीक है, टेंजेंट 26 डिवाइड बाई को टेंजेंट 64, को टेंजेंट 64। ठीक है, टेंजेंट a की वैल्यू 26, टेंजेंट a की वैल्यू 26, तो इसको कोट में कन्वर्ट करेंगे। को टेंजेंट 90 माइनस 26 डिवाइड कोटेंजेंट 64 डिग्री। तो कोटेंजेंट का कोटेंजेंट हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 26, माइनस करेंगे 64 डिवाइड कोट 64। ठीक है, अगेन कैंसल आउट, आंसर 1 हो जाएगा। सेम एज इट इज आप कोट को कन्वर्ट करते तो टेंजेंट 90 माइनस 64 और वो बन जाता टेंजेंट 26, फिर कैंसिल आउट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन, कोट cos 48 माइनस साइन 42। cos 48 माइनस साइन 42 कीजिए खुद। cos 48 ये थर्ड पार्ट है, माइनस साइन 42। पहले वाले में तो अप डाउन था, अब हमें कन्वर्जन उसी का करना है जिसमें आप पहले तो मैच करके चले कि किसका किसी के साथ 90 डिग्री का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हम उसी को फॉर्मेट को चेंज करेंगे। अब ये नहीं कि साइन को कोस में कर देंगे, कोस को साइन में कर देंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। हमें इन दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो या तो मैं इस कोस को साइन में कन्वर्ट करूं ताकि ये साइन में बन जाएगा, अगर या मैं इस साइन को कोस में कन्वर्ट करूं ताकि ये कोस बन जाए तो दोनों का माइनस कर सके हम। ठीक है, तो cos 48, a की वैल्यू 48 दे रखी है, तो cos को करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे अब, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर लेके आने के लिए मैंने क्या किया, एक को कन्वर्ट कर दिया। अब साइन का साइन हो जाएगा, 90 माइनस 48 क्या होता है 42 डिग्री, माइनस सेम एज इट इज साइन 42 डिग्री। अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि जब या तो माइनस के अंदर हो तो आंसर क्या आएगा, सेम डिजिट के लिए 0 आएगा, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन रहेगा इसका पार्ट, कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59। तो ये सारे एक जैसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, दैट इज कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59। ओके, तो a की वैल्यू 31 है, कोसिकेंट a की वैल्यू 31 है, तो सीकेंट 90 माइनस a कर देते हैं। ठीक, सीकेंट इंटू 90 माइनस 31 इज इक्वल टू नहीं माइनस सीकेंट 59।
9 डिग्री। तो सीकेंट, ठीक है, 90 माइनस 31 59 माइनस सीकेंट 59 डिग्री। तो सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59 0, यही आंसर रहेगा इसका। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो 4 पार्ट थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए, सारे के सारे इजी थे यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ इवेल्युएट करना था, इनकी वैल्यूज को रखो और उनको सॉल्व करते जाओ। थोड़ा सा चेंजेस आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो कि सो दैट प्रूव करना है हमें, या इक्वल इसको शो करना है। टेंजेंट 48 इंटू टेंजेंट 23। फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट 48 इंटू में टेंजेंट 23 टेंजेंट 42 इंटू टेंजेंट 67 इंटू में टेंजेंट 42 इंटू में टेंजेंट 67 इज इक्वल टू 1। यानी शो करना है कि इसकी वैल्यू को जब हम इवेल्युएट करें तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा 1, ठीक है। अब तो आंसर का भी पता है 1 आएगा। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, तो आप पेयर बना के चलो कि 90 डिग्री का जिसके साथ पेयर बनना ना, आप उसको एक को सॉल्व कर दो। जैसे अगर मैं बात करूं 48 का किसके साथ पेयर बनाए कि 90 बन जाए यहाँ पे, तो 48 का बनेगा 42 के साथ, समझ गए। ऐसे ही अगर मैं 23 की बात करता हूं तो 23 और 67 ये भी 90 डिग्री का पेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है। दूसरी टर्म आपको क्या बताई थी कि एक तो पेयर बन गया, दूसरा ये था कि दोनों को अपोजिट, ठीक है, कि या तो कोस में कर दो या फिर टेंजेंट को कोटेंजेंट में कर दो, या फिर अपोजिट करना ना, मैं साइन को कोस, कोस को साइन, इस टाइप से। तो अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे। देखो टेंजेंट 48, या तो टेंजेंट 48 को कन्वर्ट करो या फिर टेंजेंट 42 को। तो मैं कर रहा हूं पहले वाली टर्म, ठीक है, आप दोनों से यूटिलाइज करोगे। अब ए की वैल्यू अगर 48 है तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी कि टेंजेंट की ए की वैल्यू 48 है तो कोटेंजेंट 90 माइनस 48 हो गया कन्वर्ट, यानी मैं सिर्फ एक को चेंज करूंगा। ऐसे मैं इन दोनों में से इस टर्म को चेंज कर रहा हूं, इनटू में टेंजेंट को कन्वर्ट कर देंगे कोटेंजेंट 90 माइनस 23 डिग्री, यह मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्या अब हम इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे? नहीं, फिर फायदा ही क्या हुआ, फिर तो अगेन वही टर्म आ जाएगी हमारे पास। इसलिए मैं इनको एज इट इज रखता हूं, टेंजेंट 42 इंटू में टेंजेंट 67 डिग्री हो गया। अब कोटेंजेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 90 माइनस 48 42 डिग्री इंटू में कोटेंजेंट 90 माइनस 23 67 डिग्री इंटू में टेंजेंट, ये एज इट इज रहेंगे सारे के सारे, ओके। बट सॉल्यूशन तो नहीं है। अब हम यहां पे यूटिलाइज करेंगे कि या तो देखो, इससे पहले वाले भी आपको शायद याद हो कि साइन है ना वो होता है 1 बाई कोसिकेंट, ठीक है। कॉस होता है हमारा 1 बाई सीकेंट, थीटा इसके साथ एंगल रहेगा। टेंजेंट होता है 1 बाई कोटेंजेंट, ऐसे कोटेंजेंट होता है हमारा 1 बाई टेंजेंट। सीकेंट होता है 1 बाई कोस, और कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। जो एंगल आपका ए हो तो ए लगा लेना, थीटा हो तो थीटा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि कोट या फिर टेंजेंट को, यानी कि इन दोनों को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं यहां पे, ठीक है। तो करना क्या है, सिर्फ एक को कन्वर्ट, जैसे कोट, यानी कि हम इसी टर्म को करते जाएंगे। कोटेंजेंट को क्या लिख सकते हो आप, कोटेंजेंट को लिख सकते हो 1 बाई टेंजेंट, यानी कि कोटेंजेंट को मैं लिख सकता हूं 1 बाई टेंजेंट। और बताया था ना कि एंगल अगर ए दिया हो तो वो भी यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी 42 डिग्री इनटू में अगेन कोटेंजेंट है तो 1 बाई टेंजेंट 67 एंगल एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा,
इनटू में इनको चेंज नहीं करेंगे। ये टर्म हमारी स्टार्ट से एंड तक ऐसी चलती जाएगी, सिर्फ चेंजेस जो जो बताया था स्टार्ट में वही करेंगे। टेंजेंट 42 डिग्री इनटू में टेंजेंट 67 डिग्री। अब देखो यहाँ पे डिवाइड के अंदर है टेंजेंट 42 टेंजेंट 42 टेंजेंट 67 टेंजेंट 67 ओके, सारी की सारी टर्म हमारी कंप्लीट हो गई। अब बचा क्या, 1 इंटू 1 1, आंसर इज 1। और यही हमें शो करना था यहाँ पे कि इनका आंसर इक्वल आता है। देन हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा देखिए इसी क्वेश्चन को कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एजीटी जैसा है। क्वेश्चन में भी हमें टर्म्स, पहले तो टर्म चेक करो कि किसका किसके साथ पेयर बन रहा है। ये नहीं कि आप ऑलरेडी टेंजेंट 48 और टेंजेंट 23 इनमें से मन चाहे उसी को चेंज कर दोगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना। हमें क्या करना है कि पहले पेयर बना लो कि 48 और 42 90 डिग्री का पेयर बन सकता है, तो मतलब इनको सोल्व करेंगे, एक को सोल्व करेंगे। ऐसे 23 का 67 के साथ बन सकता है, इसको एक सोल्व करेंगे और उसी को एंड तक इसका यूटिलाइज करेंगे, लास्ट में इसका यूटिलाइज करो और आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे सेम एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, करो जल्दी। Second part is cos 38 into में cos 52 minus sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपको ना इसको सॉल्व करके जीरो के इक्वल प्रूव करना है यहाँ पे। तो जीरो के लिए क्या कर सकते हैं, देखो जीरो के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई सेम करके माइनस कर दूं तो जीरो आ सकता है, ठीक है। टर्म को सेम करने के लिए क्या करो, या तो cos 38 को कन्वर्ट कर दो साइन, किसके साथ पेयर बन सकता है इसका, इसके साथ, क्योंकि 38 और 52 90, ठीक है। तो cos 38 को sin 52 में कन्वर्ट कर दूंगा और cos 58 को sin 38 में कर देते हैं, ठीक है। सेम माइनस सेम इज इक्वल टू 0, एक तो ये रहेगा। या फिर आप इन दोनों को कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इन दोनों को कन्वर्ट करने का मतलब sin 38 को कन्वर्ट करेंगे वो बन जाएगा sin 52, cos 52 को कन्वर्ट करेंगे वो बन जाएगा sin 38, और सेम में से सेम 0, ठीक है। तो कोई भी यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे मैं मान लो इनमें से एक इसको करेंगे, ठीक है, और एक इसी का कोई पोर्शन उठा लेंगे, तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट करते हैं। जैसे कोस के लिए अगर मैं कोस को कन्वर्ट करता हूं, पहले कोस के करेंगे साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 38, और इस कोस को करेंगे अगेन साइन इंटू 90 माइनस 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52, ठीक है। साइन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 52 डिग्री, 90 माइनस 52 माइनस साइन 38 साइन 52। अब देखो दोनों टर्म मल्टीप्लाई के अंदर सेम है, साइन 38 साइन 52 साइन 38 साइन 52, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, तो इनका माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 0, ओके। इस ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इनमें ऐसे किसी भी टर्म को आप और ज्यादा चेंज करते हो तो वो भी आप कर सकते हो, तो आंसर तो हर बार सेम ही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th एंड 6th। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।